Hey guys, welcome back to my channel and today we are going to discuss uh, एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक चैप्टर है। बहुत ही ख़ास चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे पढ़ पाते हैं और कैसे इस दुनिया में ज़िंदगी जो है एग्जिस्ट कर पाती है। तो सबसे पहले अगर एग्जिस्टेंस की बात ही हुई है तो सेल्फ की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? सेल्फ की बात कर लेते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए। ये समझ आना चाहिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है सेल जो है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं हम किसको? सेल को। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल यूनिट की हर एक इंसान जो है या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना हुआ होता है? वो सेल का ही बना होता है। उसका जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं ये एक अमीबा है। ठीक है ना, अमीबा क्या होता है? वो एक सेल ही तो होती है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल का बना हुआ है। ठीक है, अब एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात अगर हम करें तो इतनी सारी सेल्स जो है वो डिवाइड होती है और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। ठीक है, अब फंक्शनल यूनिट कैसे है वो हमें समझना है। ठीक है, एक फंक्शनल यूनिट कैसे है ये हमें समझना है। ठीक है, अब फंक्शनल यूनिट हम समझ लेते हैं कि देखो ये फॉर एग्जांपल एक सेल है। फॉर एग्जांपल क्या, एक सेल ही है। ठीक है, अब सेल के पास क्या है? यहाँ पे सेल के पास यहाँ पे है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है ये। ठीक है ना, और ये हमारी क्या है? ये हमारी सेल है। अब जो ये न्यूक्लियस और सेल है इसके अंदर, सेल के अंदर जो है बहुत सारी ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ठीक है ना, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है ना, हम अब जो है सबकी बात नहीं कर सकते हैं। मैं बस ये कहना मैं चाहती हूँ कि सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है सिस्टमेटिक मैनर में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है या फिर हम कह सकते हैं जो सेल में जो न्यूक्लियस है वहाँ से क्या आती है? इंफॉर्मेशन आती है राइबोसोम्स को। ठीक है ना, कि आप प्रोटीन बनाओ, कैसा प्रोटीन बनाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी ऑर्गेनल्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है ना, और क्या करती है? एक पर्टिकुलर फंक्शन को जो है परफॉर्म कर लेती है। अब एक और चीज़ है टिश्यू। ठीक है ना, टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल होती है। ठीक है ना, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है टिश्यू की। ठीक है, टिश्यू क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती हैं। एक तो कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर सके? वो जो है परफॉर्म कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रहा कुछ सेल्स है ये, और सेल्स हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये सारी एक सेल्स हैं। ठीक है, टिश्यू बन गई, सिमिलर सेल्स हैं और ये क्या कर रही है? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो सके। तो ये किसके बारे में था? एक जिस्ट था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कैसे जो है एक दूसरे के साथ जो है ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन की टेक्निकल टर्म जो है थोड़ी देर बाद समझेंगे हम, क्योंकि उसके लिए कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक घर की ही एग्जांपल लेते हैं। मेरा घर है। ठीक है, वहाँ पे क्या आए हैं? गेस्ट्स आए हैं। अब गेस्ट जब आए हैं तो हमारा घर जो है पूरा बिखरा हुआ है, सामान बिखरा है। अब हमें क्या करना है? इस सामान को समेटना है। ठीक है, देखो हम कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल मैंने चुनी है और आप लोगों के सामने लाइए ताकि आप लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब या फिर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब कभी ना भूले। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे घर पे मेरी माँ है। ठीक है, मेरी मम्मा के बाद मेरे बाबा हैं। ठीक है, फिर मेरा भाई है, फिर अंकल आंट है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे घर के जो है मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो है एक काम करेंगी, फॉर एग्जांपल ये किचन संभालेंगी, ये जो है सफाई करेंगे। ठीक है, ये जो है इनकी मदद करेंगे, ये जो है इनकी मदद करेंगी। ठीक है ना, और ये कुछ और काम करेंगे। ठीक है, मतलब ले दे के उन्होंने जो है कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ और क्या किया? एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म किया घर को साफ करने का। ठीक है, तो इसी से जो है हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। एक दूसरे के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हमें क्या समझना है कि
ये कौन कंट्रोल करता है? अब हम वापस आ जाते हैं बायोलॉजी पे अपनी, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स का जो सॉरी ये ऑर्गन्स का जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ये कौन कंट्रोल करता है? एक और एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये एक पूरा जो है टिपिकल बायोलॉजिकल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है कुत्ता आ गया, एक्सक्यूज माई ड्राइंग, ठीक है, कुत्ता आ गया, ये देखो पूंछ वूछ बनाई मैंने इसकी। अब क्या आ गया, कुत्ता आ गया। अब ये कुत्ता जो है, कुत्ते वैसे अच्छे होते हैं, बस इसको इस पता नहीं इस कुत्ते को क्या होगा, शायद ये पागल था, ठीक है ना, ये क्या था, ये पागल कुत्ता था, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये मैं भौंक रहा है। अब मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भागूंगी, ठीक है ना। अब मुझे भागने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कब मुझे ज़्यादा मिलेगी, जब मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन को कौन लाता है मेरे पास, ब्लड लाता है। लाइफ प्रोसेसेस जो है उसमें हमने पढ़ा हुआ है ये, वैसे अभी वो वाला चैप्टर अपलोड नहीं हुआ है, वो इसके बाद इंशाल्लाह अपलोड होगा। अब ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड जो है वो इस ऑक्सीजन को लेगा। अब मुझे ब्लड की सप्लाई भी जल्दी जल्दी होनी चाहिए ना। अब इस ब्लड की सप्लाई को ज़्यादा करने के लिए मुझे हार्ट बीट जो है ना वो ज़्यादा होगी। हार्ट जो है वो जोर से बीट करेगा, जब वो ज़्यादा बीट करेगा तभी तो मेरे पास जो है पंप होगा ज़्यादा ब्लड। अब ऑक्सीजन भी मुझे ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन की नीड सप्लाई करने के लिए जो है क्या होगा, ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रीथिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, लंग्स को ज़्यादा काम करना है तो यहाँ पे ब्लड को, हार्ट को ज़्यादा काम करना है तो यहाँ पे क्या होता है, मसल सेल्स तक मुझे सही नीड, ये दौड़ना किसको, मेरी लेग्स को जो है दौड़ना है। लेग्स में क्या है, मसल सेल्स है, ठीक है। मसल सेल्स को क्या चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मुझे मिलेगी, जब मुझे ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन मुझे कैसे मिलेगा ज़्यादा, जब मुझे ब्लड सप्लाई होगी, जब मुझे ब्रीथिंग, ब्लड सप्लाई कैसे तेज़ हो सकती है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स ने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ। किया कि नहीं, सच कहना, किया हम लोगों ने कोऑर्डिनेट। तो ये अब ये कोऑर्डिनेशन, ये एक ऑर्गन्स का जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना, ये कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है ये। तो यहाँ पे जो है दो सिस्टम्स कहते हैं, एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा होता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता दूं। जो स्टडी होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, उसको हम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हार्मोन्स की स्टडी। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इस पे हमें और चर्चा करनी है। हाँ, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो है खाली क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, या हम यूँ कहें कि उनमें क्या होता है, खाली हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। खाली हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, ग्लैंड्स नहीं होते हैं, खाली हार्मोन्स होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या हुए, इन्हें हम थोड़ा सा बाद में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो स्टडी होती है ना एंडोक्राइन सिस्टम की या फिर हार्मोन्स की, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, या कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना। ये एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं हम उसको, ठीक है ना, स्टडी ऑफ हार्मोन्स, या फिर हम कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और जो स्टडी करता है, जो पढ़ता है आप एंडोक्राइनोलॉजी, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आई होप यू गेट इट, ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझनी बिफोर अंडरस्टैंडिंग जो, या फिर हम जाना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिफोर डिपिंग डीप इनटू द चैप्टर, ओके। सबसे पहले आएगा आपका स्टिमुलस, क्या होता है, ठीक है। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस जो है वो कोई भी ऐसी चेंज जो हमारे एनवायरनमेंट में हो, ठीक है ना। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चेंज, ठीक है, जिसके टूवर्ड्स हम क्या करें, रिस्पॉन्ड करें या फिर रिएक्ट करें, ठीक है। जो भी चेंज है हमारे एनवायरनमेंट पे जिसके टूवर्ड्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं फिर रिएक्ट करते हैं, उसको हम ये कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए बायोलॉजी में कुछ चीज़ हम एग्जाम्पल
के बगैर नहीं समझ सकते। डेफिनेशन आई विल नॉट राइट द डेफिनेशन, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी बुक हो जो आप रिकमेंड करते हैं उसमें डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी होती है, खाली यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा ऑन बुक है, ऑन बुक कश्मीरी वर्ड है, सराउंडिंग्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मुझे मम्मा ने दिया एक पतीला, ये मुझे ये बोल रही हुई थी पतीला जो है आराम से पकड़ना, इसको मतलब टॉवल वावल रखना इसको पकड़ने के लिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने पहले ही पकड़ा, और जब मैंने पकड़ा मैंने ऐसे हाथ उठाया क्योंकि ये पतीला बहुत ज़्यादा गर्म था। ये क्या था, ये हीट बहुत ज़्यादा थी इसमें, हॉट था, जब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंज हो गई सराउंडिंग में, मैंने इसको इसके खिलाफ जो है क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, हाथ मैंने हटाया, ठीक है ना। तो अगर और मोस्टली क्या होता है, जो ये रिस्पॉन्ड होता है ना मोस्टली किस फॉर्म में होता है, मूवमेंट ऑफ जो है बॉडी पार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। मैंने अभी बॉडी पार्ट को हिलाया ना, हाथ को हिलाया ना, मैंने बॉडी पार्ट ये ना, वो मत किसी मतलब कहीं और का पार्ट है, कहीं और से आया है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो मेरी बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टिमुलस के बाद बहुत सारे, देखिए स्टिमुलस जो है ये क्या होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। अब डिफरेंस ये है कि प्लांट्स में क्या होता है, थोड़ा सा जो रिस्पॉन्ड होता है वो आहिस्ता होता है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन सिस्टम खाली होता है, नाम का एंडोक्राइन सिस्टम खाली, इसमें हार्मोन्स होते हैं वैसे, ठीक है ना। और एनिमल्स के पास बोथ होते हैं, दोनों होते हैं, एंडोक्राइन भी और नर्वस सिस्टम भी, तो ये क्विक रिएक्शन देता है और डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टिमुलस के बारे में कुछ। अब ज़रा थोड़ा सा पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, होता क्या है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल जो हम ह्यूमन बींग्स है, क्रोकोडाइल है, ठीक है ना, जितने भी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होती है जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स होती है, वो एक जो सिस्टम होता है जिसके पास क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूरॉन्स और नर्व सेल में क्या है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हम जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइड्रा हो गया, ठीक है ना, हाइड्रा एक सील एंड ट्रेट है, ठीक है ना, क्या है, सील एंड ट्रेट है वो, ठीक है ना, ठीक है, एक सीलेंट ट्रेट है हाइड्रा हाइड्रा और ये क्या करता है, इसमें खाली नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। मैंने पहले कहा कि एनिमल्स में क्या होता है, बोथ ये नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, मगर हाइड्रा एक ऐसा सिंपल मल्टी सेलुलर, हम नहीं कह सकते खाली हाइड्रा, जितने भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्लेनेरिया हो गया, फिर कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उनमें क्या होते हैं, खाली क्या है, नर्वस सिस्टम है। अब जो हाई लेवल के जो है, अगर हम बात करते हैं हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे एग्जांपल हम बात करेंगे ह्यूमंस, ठीक है ना, वो उनके पास क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। अब बात हुई थी कोऑर्डिनेशन की, टेक्निकल टर्म मतलब टेक्निकली क्या होता है कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या हो गया, अभी तो मैंने खाली आपको समझाया, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन पूरे पूरे तरीके से क्या होता है, अच्छे से अगर हम समझें तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टमैटिक मैनर में क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन, ठीक है ना। वो फंक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, एक स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करना होता है,